हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान पढ़ेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा उसका निर्माण किया गया, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया और इसके निर्माण का क्या उद्देश्य था। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किसके तहत किया गया? 1946 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और जो संविधान सभा थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश के प्रशासन व्यवस्था को सही ढंग से चला सके। संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो B.N. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में यह कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ और यह नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को समिति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया क्योंकि उसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए उनको जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और यह पास कब हुआ? ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को यह पास हुआ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पेश कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर को पेश किया गया ये, और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया। पास होने के बाद जो है संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यहाँ से जब यह पास हो जाता है तो आगे चलकर यही संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो जो संविधान सभा थी उन्होंने कुछ समितियां बनाई हुई थी, इसमें से एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। सब संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से कि हमारे संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसके अतिरिक्त भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई। उसमें संविधान में जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। वर्तमान में 2021 में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। नेक्स्ट है
ओके। अब जो संविधान सभा थी उन्होंने कुछ समितियां बनाई और उनके अध्यक्ष भी नियुक्त किए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम है प्रारूप समिति, इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला के। तो हम इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, प्रारूप मतलब रूप किसका होता है? अम्बे का होता है, या रूप जो है वो बलवान था, बड़ा था, किसका था? भीम का था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन हमेशा कौन करता है? राजा करता है। तो इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि संचालन हमेशा राजा करता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा गठित समितियों की संख्या कितनी थी? तो ये समितियां थी टोटल 13 समितियां बनाई गई थी। मूल अधिकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति और संघ समिति के कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति के कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति के, वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इन तीनों के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम इनको इकट्ठे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति इनके राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे और आवास समिति के बी पटाभी सीतारमैया थे। संविधान सभा के कार्यकारण समिति के कौन थे? जी.बी. मावलंकर। तो ये कुछ समितियां हैं, टोटल ये 13 हैं। इन समितियों के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है ओके। अब हम संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यहाँ लिखित होगा, लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? या पिता भी, कई बार एग्जाम में पिता पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत का संविधान कैसा है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में। तो आंशिक कठोर है और आंशिक लचीला संविधान है भारत का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो जो भारतीय संविधान सभा है उसके निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो भारतीय संविधान सभा थी उसका निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और ये कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये इसे पास कर दिया गया था। तो ये इससे रिलेटेड जो 2 डेटें हैं वो हमें लर्न होनी चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसी प्रथम बैठक में जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और ये 7 जो संख्या थी ये किसको मिला के थी? उसका अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, उनको मिला के 7 सदस्य थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये थी 13 समितियां नियुक्त की गई थी। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया।
कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस दिन पारित हुआ। तो पारित हुआ और लागू हुआ दोनों अलग चीज़ें हैं। लागू यह 26 जनवरी 1950 को हुआ, पारित यह 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये 33 थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। पहली 9 दिसंबर को हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। एक सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।